नमस्कार। हस्तशिल्प कला एक ऐसा कलात्मक कार्य है जो उपयोगी होने के साथ साथ घर की साज सज्जा में भी बहुत काम आता है, जिसे मुख्यतः हाथों से या कुछ सरल औजारों से बनाया जाता है। इन कलाओं का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते सभी उद्योगों पर बहुत असर पड़ा है। इसी के चलते इस हस्तशिल्प कला पर भी बहुत असर पड़ा है। आज कुछ इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल्लाह जी को। स्वागत है अब्दुल्लाह जी हमारे कार्यक्रम में आपका। अब्दुल्लाह जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, तो इस समय में हस्तशिल्प कला व्यवसाय पर कितना असर पड़ा है? देखिए, जैसे कि पूरी दुनिया पर कोविड-19 का असर पड़ा हुआ है और सभी बाज़ार पहले जैसे नहीं रहे हैं, ऐसे ही हमारे हस्तशिल्पियों पर भी काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन वर्तमान समय में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साझा प्रयास से हम शिल्पियों को फिर अपने पुराने रंग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात प्रीति जी इसमें यह है कि हमारे शिल्पी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। जो भी सरकारी कार्यक्रम हो रहा है उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं और भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार ने जो भी योजनाएं लाई हैं उसमें वो भागीदारी ले रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि जल्द ही हमारे बनारस के शिल्पी इस संकट से उबर जाएंगे। जी, जैसा कि अभी आपने चर्चा की, सरकार की तरफ से भी बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो अनलॉक के बाद सरकारी क्या योजनाएं और क्या सुविधाएं दी जा रही है हस्तशिल्प कारीगरों को? हाँ, देखिए, अनलॉक के बाद सबसे पहला काम तो उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए धन की आवश्यकता थी जी। जिसको कि सरकार ने बतौर ऋण 1 साल अभी उनको जिसमें ब्याज नहीं देना है जी। शिल्पियों को, हैंडलूम कारीगरों को, सभी को देने का प्रावधान किया है। और इसके अतिरिक्त शिल्पी जो भी लोन लेंगे, मुद्रा लोन के तहत उनको लोन दिया जाएगा। उसके अंदर 6% इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो 1 साल तक उनको भी फ़िलहाल ब्याज नहीं देना होगा, वो अपने प्रोडक्ट तैयार करेंगे और 6% इंटरेस्ट सबवेंशन का भी वो फ़ायदा ले सकेंगे। इस दौरान जो उनका प्रोडक्ट तैयार होगा उसकी मार्केटिंग के लिए अभी से प्रयास शुरू हो गए हैं जी। अब जल्द ही हम अर्बन हाट में, चौका घाट अर्बन हाट में एक प्रदर्शनी आयोजित करने वाले हैं जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है जी। और ऐसे ही एक्शन प्लान हम लोग बना रहे हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, तो मतलब ओपनली तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी मार्केट कारीगरों को उपलब्ध कराएं। और नवंबर से फिर जैसे हमारे पुराने रंग में जो बड़े बड़े शहरों में हम मार्केट कारीगरों को उपलब्ध कराते हैं जी। तो वो उनको उपलब्ध कराएं। तो गवर्नमेंट इस दिशा में पूरी तरह से प्रयास कर रही है और बहुत जल्द ही ये सारी चीज़ें आपके सामने देखने लगेंगी। जी, जैसा कि अभी आपने चर्चा की कि आर्थिक सहयोग सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, इसके अलावा और कौन कौन से सहयोग और क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं इनके लिए? देखिए, भारत सरकार द्वारा शिल्पियों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिसकी इनका कौशल उन्नयन हो। जी। कौशल उन्नयन और डिजाइन डेवलपमेंट एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, जी। जिसके अंतर्गत जो पुरानी परंपरा के अंतर्गत अपने वो अभी तक काम करते चले आ रहे हैं, तो उसके लिए हम डिजाइनर एंगेज करते हैं। डिजाइनर जो होते हैं वो निफ्ट के होते हैं जी। या इम्पैनल डिजाइनर होते हैं। तो वो डिजाइनर पहले 1 महीना मार्केट सर्वे करते हैं। मार्केट सर्वे में ये होता है कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसकी डिमांड कहाँ है, जी। डिमांड में क्या और सुधार हम कर सकते हैं, जी, आधुनिकीकरण कैसे कर सकते हैं। तो उस सुधार को लेकर फिर डिजाइनर जो है वो प्रोटोटाइप बनाने के लिए स्केचेस तैयार करते हैं। जी। फिर उसके बाद ये सारा पैसा गवर्नमेंट वहन करती है। उसके बाद फिर 1 महीने उस स्केच के हिसाब से आर्टिजन से प्रोटोटाइप तैयार किए जाते हैं। जी। फिर वो फ्री होते हैं अपना नए प्रोटोटाइप बनाने के लिए। तो ये 2-3 इस तरह की योजनाएं हैं। इसके अलावा और जो गुरु शिष्य परंपरा योजना है जिसके अंतर्गत जो नए बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको जोड़ने के लिए पुराने पीढ़ी के लोगों की कला जो है वो नए बच्चों आगे बढ़ती रहे उसको
तो उसके लिए गुरु शिष्य परंपरा की ट्रेनिंग योजना है। सबसे खास बात देखिए, हमारे जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, सभी प्रशिक्षण में हम आर्टिजन्स को 300 रुपये प्रतिदिन भत्ता भी देते हैं जी। जिससे कि उनको ट्रेनिंग बोझ न लगे कि हम काम छोड़कर ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे जी। तो ये सारी बहुत सारी योजनाएं हैं। इसके अलावा हम लोग ये सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत बीमा, जी। जीवन सुरक्षा और जीवन प्रकाश बीमा दोनों को मिलाकर एक संयुक्त बीमा तैयार किया गया है, जिसमें शिल्पियों को मात्र 80 रुपये देना होता है सालाना जी। बाकी पैसा गवर्नमेंट वहन करती है 300 कुछ रुपए। तो वो जो उनका बीमा जो होता है, उस बीमे के तहत उनको अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई उनकी तो 4 लाख रुपए मिलते हैं। जैसा कि बीमा हमारा आपका सबका है, लेकिन हम लोगों को प्रीमियम ज़्यादा देना होता है जी। और नॉर्मल डेथ हुई तो 2 लाख रुपए उनके परिवार को मिलेगी। तो ये सारी योजनाएं हैं। इसके अलावा नेशनल प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल अवार्ड की योजना है जी। जिससे शिल्पी प्रोत्साहित हों, नए नए और अच्छे प्रोडक्ट तैयार करें। तो नेशनल अवार्ड के योजना के अंतर्गत हमारे शिल्पियों को 2 लेवल की कमेटी होती है, स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल लेवल। जी। तो स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी में शिल्पी अपने प्रोडक्ट को देते हैं, उसमें कमेटी देखती है कि किसका प्रोडक्ट यहाँ से चयनित होगा, उस चयनित प्रोडक्ट को फिर हम सेंट्रल लेवल में। तो ये कह सकते हैं कि सरकार आर्थिक मदद के साथ साथ मार्केटिंग की भी पूरी व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। अच्छा, जो मार्केटिंग में हम तो आपको ये बताना भूल ही गए, मार्केटिंग जो होती है हमारे शिल्प बाजार, गांधी शिल्प बाजार, क्राफ्ट बाजार, इसके अलावा फॉरेन में भी इसकी मार्केटिंग होती है। तो फॉरेन में जो एग्जीबिशंस हमारे होती है तो उसमें जो नेशनल अवार्डी शिल्पी होते हैं हमारे, वही जा पाते हैं। और इन सारे प्रोग्राम में हम शिल्पियों को स्टॉल फ्री उपलब्ध कराते हैं जी। आने जाने का उनको भाड़ा देते हैं, प्लस फ्रेट चार्ज जो उनके मटेरियल होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो ले आने के लिए पैसा देते हैं। इसके अलावा 10 दिन तक शिल्पियों को 300 रुपये प्रतिदिन डीए भी दिया जाता है। जी। अब्दुल्ला जी, गुरु शिष्य की परंपरा ये जो चलती रहे, तो यंग जनरेशन से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि इस कला से जुड़ें? वो हम यंग जनरेशन से यही अपील करना चाहेंगे कि आप इस कला से जुड़ें। जी। बिजनेस का बहुत ही अच्छा साधन है ये कला हमारा। हम अपने संस्कारों को बचाते हुए, आगे बढ़ाते हुए और एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि जितनी डिमांड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की वर्तमान में विश्व भर में है, हम नहीं समझते कि किसी और प्रोडक्ट की है। अब्दुल्ला जी, आपने हस्तशिल्प कला के बारे में इतनी अच्छी चर्चा की और ये सरकार की ओर से क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।